बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है। और जैसा मैं बता रहा था कि मनोज, जिस तरह से ये टारगेट हिट किए गए हैं, ये अपने आप में साफ बताता है कि पाकिस्तान में उन ठिकानों को पहले लॉक किया गया था जो सही में आतंक के हॉटस्पॉट हैं, और वहीं से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए वहां से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाती थी। और एक और खबर है कि लश्करी तैयबा के शाहीन मकसूद भी मादरपुर में किल्ड हो गए हैं, मर गए हैं, ये भी जानकारी आ रही है। मकसूद भी मारे गए हैं मादरपुर में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मकसूद नाम का आतंकी जो कि लगातार जो अटैक किया गया है उसमें आपको बता दूं कि मकसूद जो है वो भी मारा गया है। दरअसल जो जानकारी है, आपको बता दूं कि एक मकसूद, इसके अलावा कारी मोहम्मद इकबाल कोटली में जो है वो मारा गया है। और ये ठिकाने जो अब जिनके नाम सामने आने लगी हैं, और क्या नाम क्या बल्कि तस्वीरें इनकी सामने आने लगी हैं, हम अपने चैनल पे इसको दिखा नहीं सकते, मगर ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि कैसे जो है ये आतंक के ठिकाने जो हैं इनको ध्वस्त किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि अब कम से कम मनोज, एक चीज़ कहूँगा कि भारत में कम से कम कोई सबूत मांगेगा नहीं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों और विपक्षी दल जो हैं, पिछली बार जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो सबूत मांग रहे थे। आज पाकिस्तान के ही सोशल मीडिया और मीडिया में ये सामान भरा पड़ा है, जिससे वो कम से कम इस चीज़ से निश्चित होंगे कि इस बार कार्रवाई हुई है। अपने दर्शकों को बता दें, ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, 3 शिकार भारत सरकार के, भारत की सेना के, हाफिज सईद जो कि मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय था, वहां पर मुख्यालय तबाह किया है, कई आतंकवादी यहां पर मारे गए हैं। मसूद अजहर जो कि बहावलपुर जैश मुख्यालय ध्वस्त किया गया है। मसूद अजहर का पूरा परिवार, करीब करीब पूरा परिवार यहां पर मारा गया है। उसका भाई रऊफ अजहर घायल बताया जा रहा है, उसका बेटा मारा गया है, उसकी बहन मारी गई है, और मसूद अजहर की पत्नी हुजैफा भी मारी गई है। इसके साथ साथ बकास और हसन भी इस हमले में ढेर हो चुके हैं। लगातार एक बड़ा संकेत, और भारत बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस बात के विश्व को संकेत दे रहा है कि हमने पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं किया, हमने आम लोगों पर हमला नहीं किया, हमने हमला अगर किया है तो सिर्फ उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया है जो भारत पर लगातार आतंकवादी घटनाओं पर अंजाम देते रहे हैं। और यही कारण है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकारों का उपयोग किया है। यह कहना था विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का। उन्होंने कहा कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था। 3 दशक हो चुके थे, इन 3 दशकों में बहुत सारे डायलॉग्स हो चुके थे, बहुत सारे डोजियर दिए जा चुके थे। डोज देना जरूरी था आतंकवादियों को एक डोज देना जरूरी था। भारत ने वो डोज दिया, और डोज के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने जो कि पीओके और पाकिस्तान के अंदर थे उनको चुन चुनकर मारा गया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत की सेना ने जहां पर सटीक निशाने के साथ खुफिया सूचनाओं के तहत हमला किया, उसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। उन ठिकानों की लाइव तस्वीर देख सकते हैं जो कि तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि भारत की सेना इतने अंदर आकर, वो सोच रहे थे कि विमान जाएंगे और पीओके में कुछ स्ट्राइक करेंगे, वापस चले जाएंगे लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सियालकोट में, उन्हें नहीं पता था कि जयमुना जहानुमा सियालकोट में, उन्हें नहीं पता था कि मरकज ताइकदा मुरीदके में, उन्हें नहीं पता था कि मरकज सुभान अल्लाह में भारत के स्ट्राइक हो सकती है आतंकी ठिकानों पर। उन आतंकी ठिकानों पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन ध्वस्त हुए ठिकानों को अब पता करने की कोशिश की जा रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कोई इनमें बचा भी है कि नहीं बचा। और आपने देखा कि बहुत सारे लोग घायल भी हुए। 100 के आसपास आतंकवादियों के मरने की खबर आ रही है, और कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष भी उन लोगों का हालचाल देखने पहुंचे हैं। तमाम तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कि स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई है, ये सीधी लाइव तस्वीरें वहां से आ रही हैं जहां पर कि अब रेस्क्यू किया जा रहा है। जो भी लोग
घायल उन्हें बाहर निकाल गए। पाकिस्तान की आवाम, आप देखिए पाकिस्तान की आवाम भी, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं कि आखिर ये क्या था जो कि भारत की तरफ से आया और भारत की तरफ से आया तो ध्वस्त करा गया। सुनिए। कौन आया और सीधा वो तो ये तमाम लोग थे, ये बता रहे थे कि एक हवा में कोई आग जैसी उड़ती चीज आई और सीधे वहां जाकर गिर पड़ी और इसको ध्वस्त कर दिया गया। जो चश्मदीद थे पाकिस्तान के, वो बता रहे थे कि आग जैसी चीज हमने उड़ती हुई देखी और आके सीधे इस जगह पर गिरी और ये क्या था ये सबको पता है। देखिए घनी बस्ती में 15 एकड़ का ये इलाका बताया जा रहा है। घनी बस्ती में इसको बाकायदा बाउंड्री से घेरा गया है और इस घनी बस्ती में ये अड्डा बनाया गया। इसे ये कुछ भी कहते हो, लेकिन ये पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने हैं। यहां पर आतंकी पाले जाते हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद फिर भारत की सीमा में इनकी घुसपैठ कराई जाती है और फिर आतंकवादी घटनाएं कराई जाती हैं। सुनिए। आप देखिए किस तरीके से तमाम तस्वीरें आपके सामने निकल कर आ रही हैं। पाकिस्तान के चश्मदीद भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र करते हुए बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, भारत के पहलगांव हमले का बदला लिया गया भारत पर। भारत ने बहुत ही गंभीरता से तमाम एक और बड़ी खबर, आतंकवादियों के शव, जी हां, आतंकवादियों के शव आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर 24 मिसाइलें दागी। मैं आपको इनकी संख्या बता रहा हूं, 24 मिसाइलें, और इन 24 मिसाइलों ने पाकिस्तान के 9 आतंकी, पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। वो तस्वीरें जिसमें ताबूत में आतंकवादियों के शव भी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हमले के बाद तमाम सारी चीजें कैसे पहुंची। करीब 100 आतंकी ढेर होने की सूचना है। पाकिस्तान पर 24 मिसाइलों से भारत ने हमला किया, आपको बता दें। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर अब भी भारत हमला रोक दे तो हम फिर कुछ नहीं करेंगे। ये बात पाकिस्तान की तरफ से, अरे तुम करोगे क्या? तुम्हारे ऊपर 24 मिसाइलें दाग दी गई, 24 मिसाइलें गड़गड़ाती हुई तुम्हारी सीमा में घुस गई, तुम्हारे उन आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन तुम तो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे। अरे कहां बिलावल, कहां हो तुम? कहां छुपे बैठे हो? खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे। अरे पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। हमने 24 मिसाइलों को तुम्हारे मुंह में ठूंस दिया, तुम्हारी पाकिस्तान की सीमा में घुसेड़ दिया। 24 मिसाइलों ने पाकिस्तान को दहला दिया। कहां गई तुम्हारी वो गीदड़ भमकी जिसमें तुम भारत के हमले की बात कर रहे थे, खून की नदियां बहाने की बात कर रहे थे? और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत अगर अब भी हमला रोक दे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अरे तुमने पहले कुछ नहीं किया, हमले के बाद कुछ नहीं किया, तुम बाद में भी कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं तो कह रहा हूं माइन साहब, ये कुछ करके तो देखें, उसके बाद फिर हम दिखाएंगे, तो फिर शायद पूरी दुनिया देखेगी। और उस बयान को जो अगर वो दोबारा सुनेंगे तो उनके कानों में वो गूंजता रहेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की थी बेंजामिन नेतन्याहू से। बेंजामिन नेतन्याहू की फौज ने जिस तरीके से गाजा में जगह को बिल्कुल सपाट कर दिया था, धूल में बदल दिया था, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने आज ये करके दिखा दिया। जी, उनको ये शब्द बड़े भारी पड़े होंगे। अब आज दर दर भटक रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर भारत रोक दे तो हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। परंतु मेरे ख्याल से देर बहुत हो चुकी है। पाकिस्तान शायद कोई हिमाकत करने की कोशिश ना